तो मित्रों, आपने आखिरी बार देखा कि किस प्रकार बालक शंकर ने सम्राट राजशेखर को वर्णाश्रम धर्म कर्तव्य का उपदेश किया। अब आप देखिए कि बालक शंकर आगे क्या कहते हैं। बालक शंकर अंतिम शब्द क्या कहते हैं महाराज से कि महाराज, आज मेरी सुविधा का सवाल नहीं। बड़े ही विनम्र भाव से कहते हैं, विचलित और दृढ़ भाव से, महाराज आज मेरी सुविधा का सवाल है। मुख्य प्रश्न सारे राष्ट्र की आध्यात्म सामाजिक व्यवस्थाओं में सुधार कर सर्वत्र धर्माडंबर, नास्तिकता, अंधविश्वास एवं मूढ़ प्रथाएं प्रचलित हैं। जनजीवन गर्हित हो रहा है। मैं एक स्थान पर बैठा नहीं रह सकता। मैं सारे भारतवर्ष को एक सांस्कृतिक सूत्र, एक सी वैदिक मान्यताओं में बांधने का रचनात्मक प्रयास करूँगा। उसके लिए मुझे सर्वत्र भ्रमण करना चाहिए, ज्ञान ज्योति पिपासुओं को तृप्त करना चाहिए। ये महापुरुषों का स्वभाव होता है। महापुरुष दूसरे के कष्ट को देख नहीं सकते, और दूसरे के कष्ट दोनों प्रकार के रहते हैं। एक तो वे लोग जो कष्ट भोग रहे हैं, दूसरों द्वारा प्रताड़ित हैं, और जो प्रताड़ित कर रहे हैं वो भी कष्ट में ही है। बस अंतर ये है कि जो प्रताड़ित कर रहे हैं उन्हें पता ही नहीं है कि वो कष्ट में, उनका कष्ट तो और अधिक बड़ा है, वो मानसिक स्तर से गिरते जा रहे हैं। तो भगवान आदि शंकराचार्य मानसिक स्तर की सफाई करना चाहते हैं, अब लोगों को ज्ञान मार्ग की ओर ले जाना चाहते हैं। तो इसके लिए दोनों ही तरफ से प्यास है। एक जो लोग प्रताड़ित हो रहे हैं उनके अंदर भी प्यास है सत्य को जानने की, क्योंकि उन्हें लग रहा है जो प्रताड़ित करने वाले हैं ये तो सत्य की बात कर रहे हैं, ये तो कहते हैं कि हम न्याय पर हैं। तो वो प्रताड़ित करने वाले जो प्रताड़ित हैं, जो व्यक्ति, वो जानना चाहते हैं क्या यही सत्य है। और जो व्यक्ति प्रताड़ित कर रहे हैं वो भी पीड़ा में है, पीड़ा ही तो है। जो अन्याय या पाप कर रहा है वो भी एक तरह से पीड़ा ही है उसके लिए, क्योंकि पहली बात तो वो पाप कर रहा है तो उसका फल भोगेगा आगे जाके। दूसरी चीज़, ऐसे व्यक्तियों के मन में शांति नहीं होती। भगवान आदि शंकराचार्य उन सभी के कल्याण के लिए, बुरों के नहीं बल्कि बुराई के नाश के लिए महाराज से कहते हैं कि मुझे सर्वत्र भ्रमण करना होगा। अब राजा ने बालक शंकर की दृढ़ता देखकर और राष्ट्र के कल्याण के लिए अपना प्रस्ताव वापस ले लिया। यही होता है मित्रों, जब कोई दृढ़ता से अपना संकल्प ले लेता है तो फिर सामने वाला व्यक्ति या फिर स्वयं ईश्वर झुक जाता है। ये तो महाराज हैं। अब बालक शंकर आगे जाते हैं। नर्मदा तट पर स्वामी गोविंद भगवत पाद का आश्रम था। ये गोविंद भगवत पादाचार्य गौड़पादाचार्य के शिष्य हैं। गौड़पादाचार्य सुखदेव गोस्वामी के शिष्य हैं। सुखदेव गोस्वामी भगवान वेद व्यास के शिष्य हैं। भगवान वेद व्यास पराशर मुनि के शिष्य हैं। पराशर मुनि शक्ति महर्षि के शिष्य, शक्ति महर्षि वशिष्ठ महर्षि के शिष्य, वशिष्ठ जी ब्रह्मा जी के शिष्य हैं, और ब्रह्मा जी स्वयं नारायण के शिष्य हैं। तो ये है हमारी अद्वैत वेदांत गुरु परंपरा जो पूरी तरह से प्रमाणिक है। तो गोविंद भगवत पादाचार्य के आश्रम में भगवान आदि शंकराचार्य गए और उन्होंने दीक्षा ली और शास्त्रों का गहन अध्ययन कर अपने ज्ञान को परिपक्व किया। कहते हैं कि 8 साल तक, 12 वर्ष की आयु तक, यानी 8 साल से लेकर 12 वर्ष की आयु तक, 4 साल तक उन्होंने गहन अध्ययन, बहुत कठोर परिश्रम के साथ अध्ययन किया। अष्टवर्षीय चतुर्वेदी द्वादशे सर्वशास्त्र, 12 वर्ष की आयु में सभी शास्त्रों का ज्ञान हो गया। और उन्होंने साधना भी बहुत की, जिससे उनकी आत्मशक्तियाँ विकसित और प्रखर और प्रकीर्ण हो गई। कहने का मतलब ज्ञान और कर्म दोनों को ही हमें साथ में लेके चलना है। कर्म के अनुसार हमें साधना करनी है और ज्ञान के अनुसार हमें अध्ययन करना है। ये दोनों चीज़ें जब साथ में रहेंगी तभी हमारा आत्मिक उत्थान हो सकेगा। शिष्यों की श्रद्धा, लगन, तत्परता, अनुशासन और सेवा भावना के अनुरूप ही गुरुजनों का स्नेह आशीर्वाद मिला करता है। ये भी बहुत एकदम स्वाभाविक सत्य है। यदि आप गुरु के वचनों का पालन करेंगे तो गुरु का प्रेम आपको स्वाभाविक रूप से ही मिलेगा। गुरु को कुछ नहीं चाहिए होता है। गुरु केवल और केवल शिष्यों के कल्याण की भावना चाहता है। उसे केवल यही चाहिए कि शिष्य अपने जीवन का कल्याण कर सके और दूसरों का कल्याण करे। शंकराचार्य ने शिष्य की आध्यात्मिक परंपरा को पूर्ण भावना के साथ निभाया। उसके फलस्वरूप ही गोविंद स्वामी ने भी अपने पास जो कुछ भी तप, ज्ञान और साधना की संचित पूंजी थी
उसे लोक कल्याणार्थ उन पर उड़ेल दिया। जब शिष्य निष्ठावान होता है तो गुरु भी रहस्य से रहस्यमय ज्ञान भी उस पर उड़ेल देता है, कुछ भी अपने पास नहीं रखता। सच्चा शिष्य वही है जो गुरु से सब कुछ ले ले, अर्थात उसका संपूर्ण ज्ञान ले ले। और संपूर्ण ज्ञान केवल और केवल तभी मिलता है जब गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण हो। इसका मतलब गुरु को अपना सब कुछ दे दे और उससे सब कुछ ले ले। आप समझ गए होंगे। उन्होंने शंकराचार्य को अद्वैतवाद का गंभीर अध्ययन कराया। यहाँ पे अद्वैतवाद की एक तरह से ये कह सकते हैं, जो अद्वैतवाद का वृक्ष था, जो सूखने की कगार पे था, उस पर सिंचन हो रहा है। गौड़पादाचार्य, गोविंद भगवत पादाचार्य, इनके अंदर जो अद्वैतवाद का बीज था उसे शंकराचार्य जी के अंदर वल्लवित किया जा रहा है, शंकराचार्य जी की मनोभूमि में बोया जा रहा है, क्योंकि शंकराचार्य जी की मनोभूमि इतनी उपजाऊ है कि उससे इतनी शाखाएं निकलेंगी जो पूरे भारत में फैल जाएंगी। वेदांग के कुछ अंश बाद में उन्होंने गुरुदेव की आज्ञा से काशी जाकर पढ़े। इस तरह उन्होंने सर्वप्रथम अपने आप को ज्ञान और तप की शक्ति से निष्णात बना दिया। जैसा कि उन्होंने संकल्प लिया था, पहले मैं समर्थ बनूंगा फिर सबको समर्थ बनाऊंगा, तो भगवत पाद आदि शंकराचार्य महाभाग स्वयं समर्थ बन गए। इस साधना ने शंकराचार्य जी को सामान्य जन से जगत गुरु की गौरवशाली भूमिका में पहुंचा दिया। गुरु के प्रति निष्ठा हो और मन में लगन हो तो जगत गुरु क्या स्वयं ब्रह्म ज्ञान तक प्राप्त करना भी बहुत सरल बात होती है। मतलब आज के समय में भी, मैं ये नहीं कि ये 2500 वर्ष पुरानी बात है तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, आज के समय में भी ये बहुत आसान बात है अगर आपके प्रति बस 2 चीज़ है, गुरु की निष्ठा और लगन। उनका प्रथम प्रवचन अद्वैत और वेदांत पर वाराणसी में हुआ। एक विशाल जन समुदाय को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, वेदांत विशुद्ध रूप से मनुष्य की आत्मा के आध्यात्मिक उत्थान की प्रशस्ति करता है। वह व्यक्तियों के बीच बिलगाव की नहीं, प्रेम, दया, करुणा, उदारता, तप, त्याग, सेवा, संगठन, शक्ति, संवर्धन और निष्काम भावना से धर्म कर्तव्यों के पालन की शिक्षा देता है। हम लोग क्रियापरक अध्यात्म को भूलकर कामना मूलक अध्यात्म की ओर खिंच गए। धर्म के नाम पर वर्ग, संप्रदाय और विभिन्न मत खड़े कर दिए। हिंदू जाति के पतन का यही कारण है। आत्म कल्याण और विश्व के आध्यात्मिक पुनरुत्थान के लिए हमें उन मानवीय गुणों पर ही लौटना होगा जिसमें चींटी से लेकर हाथी तक को अपने अस्तित्व की सुरक्षा का अधिकार है। कि देखिए कितनी अच्छी बात कही। उस समय लोग अनेक मतों में, शैव, शाक्त, वैष्णव इत्यादि में बट गए थे और अपने ही मत का प्रचार कर रहे थे। केवल अपने मत को और अपने मत की जो कुछ क्रियाएं हैं उन्हें ही सब कुछ सच मान रहे थे कि इसी से कल्याण होगा। बाकी जो कर्तव्य है, कर्म है, जो कल्याण की भावना है, प्रेम, सद्भावना, जैसा कि मैंने पिछले अध्यायों में पढ़ा, वो सब खत्म हो गया था। तो असल चीज़ है कि ये जो हमारी संप्रदाय हैं, इनका तो उद्देश्य ये था, उत्पन्न हुए थे इसलिए ताकि हमारे मन में सद्भावना और कल्याण का मार्ग उत्पन्न हो और हमें ज्ञान प्राप्त हो। पर हमने तो ये संप्रदायों को सत्य बना दिया, संप्रदायों की मान्यताओं को सत्य बना दिया, संप्रदायों की मान्यताओं को लक्ष्य बना लिया। कहने का मतलब हमने साधन को साध्य बना लिया और साध्य को हे कर दिया था। तो इसलिए भगवान आदि शंकराचार्य ने पुनः सोए हुए ज्ञान पर वो जगाया। धर्म के नाम पर हिंदू जाति के पतन का यही कारण है। आत्म कल्याण और विश्व के आत्मिक पुनरुत्थान के लिए हमें उन मानवीय गुणों पर लौटना होगा जिसमें चींटी से लेकर हाथी तक को अपने अस्तित्व की सुरक्षा का अधिकार है। देखिए, इसमें हमें ये कहा है कि हम अपने आध्यात्मिक मूल सिद्धांत को भूल गए। हम यहाँ पर विभिन्न देवी देवताओं को पूजा उपासना करते हैं, लेकिन ये भूल गए हैं कि उपनिषद कहते हैं सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। उस एक पर ब्रह्म परमेश्वर, एक ईश्वर को भूल गए। सभी उसके रूप हैं। जो जितने भी मत पंथ संप्रदाय हैं, ये सब तो साधन हैं। हम तो साधन को ही साध्य मान लिए। मूर्ति पूजा इत्यादि साधन हैं। इन साधनों को ही लक्ष्य नहीं मानना है, बल्कि इनसे ऊपर उठना है। जगत गुरु शंकराचार्य के भाषण से जनता की श्रद्धा उन पर उमड़ पड़ी। गुरुदेव ने शिष्य को हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद दिया। जब गुरु अपने शिष्य की और पिता अपने पुत्र की उन्नति देखता है तो उसे बड़ा गौरव होता है। वत्स जाओ, अब तुम सारे देश में वेदांत का प्रचार करो। देश की वर्तमान दलित परिस्थितियों को विलगित कर नए अध्यात्म का पावन प्रकाश करो। ये देखिए, गुरुदेव ने उन्हें आदेश दिया
कि गुरुदेव ने देख लिया कि यही योग्य है, समर्पण से ही योग्यता आती है। विद्या ददाति विनयम विनयाति पात्रता, पात्रत्वा धनात् धनात् धर्म तत्सुखम। उन्होंने भगवान आदि शंकराचार्य को की विनम्रता से पात्रता प्राप्त हुई उन्हें, और पात्रता से अब वो सभी के कल्याण के मार्ग का आशीर्वाद उन्होंने की योग्यता जब गुरुदेव ने देखी तो उन्होंने आशीर्वाद दिया कि जाओ जाओ पुत्र, इन सबकी का कल्याण करो।